नवीन उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार की राजनीति को बड़े अच्छे से समझते हैं और नीतीश और लालू दोनों की राजनीति को लंबे समय तक उन्होंने कवर किया। नवीन जी बताया इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि स्थिति ठीक नहीं लग रहा था, इंडिया गठबंधन में भी कुछ हो नहीं रहा था, हम तो बहुत दिन से चुप थे, कोशिश कर रहे थे, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इससे क्लियर है कि नीतीश कुमार के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो कुछ नहीं कह पाए। वो कोई इस बार, पिछली बार जो वो महागठबंधन से निकले थे तो उस समय लालू प्रसाद के पार्टी पर करप्शन के आरोप लगे थे, लैंड फॉर जॉब स्कैम एंड कुछ ऐसी स्थितियां हो गई थी जिसमें नीतीश कुमार को एक एक्सक्यूज मिल गया था कि वो करप्शन के साथ नहीं रह सकते हैं, तो वो वॉकआउट कर गए थे। इस बार लालू प्रसाद की आरजेडी ने उनको कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया है कि आप गठबंधन को तोड़िए। ये बहुत अनटेनेबल सिचुएशन है नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अपने कंडक्ट को। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, इंडिया अलायंस में वो गए थे आइडियोलॉजी के कारण। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को डिफीट करना चाहते हैं। बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है और वो उसी पार्टी से फिर दोबारा हाथ मिलाने जा रहे हैं विदाउट कोई प्लॉजिबल रीजन के। आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट होगा उनको आने वाले दिनों में अपने कंडक्ट को बिहार के जनता को कन्विंस करने में। बिल्कुल नवीन जी, यहाँ पर एक सवाल जो सभी के मन में चल रहा है और मैं सबसे पूछना चाह रही हूँ, सबकी राय मैं उस पर जानना चाह रही हूँ कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तो वहां पर भले ही खींचतान चल रही थी, लेकिन वहां पर शायद भविष्य के लिए संभावनाएं ज्यादा थी। जिस तरह से वो पीएम पद के लिए दावेदारी करना चाह रहे थे, वहां पर संभावनाएं ज्यादा बन रही थी। यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ के दोबारा मुख्यमंत्री बनकर नीतीश कुमार को क्या हासिल होने वाला है आगे आने वाले वक्त में? ये बहुत पर्टिनेंट आपका क्वेश्चन है। देखिए, कारण ये है कि नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया था कि वो अब चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर जो रह रहे हैं वो कुछ चंद महीनों की बात है, क्योंकि आरजेडी भी रेस्टलेस हो रहा था, क्योंकि हम बड़ी पार्टी है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, कितने दिनों तक नीतीश कुमार को वो सपोर्ट करते रहे। तो 2025 के बाद किसी हालत में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पोस्ट पर नहीं रह सकते थे और उनको पॉलिटिकल संन्यास लेना पड़ता। ऐसी स्थिति में जो उन्होंने बार्गेन ट्रेड ऑफ किया है, वो मेरी समझ में ये है कि अगर वो एनडीए के साथ जाते हैं और एनडीए सत्ता में आने के ज्यादा चांस हो जाते हैं, अगर एनडीए से नरेंद्र मोदी सेंटर में लौट कर आते हैं तो नीतीश कुमार देखिएगा, मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति से शिफ्ट होकर वो सेंटर में मंत्री बन जाएंगे, या तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के इमीडिएटली बाद या 2025 में। वैसी स्थिति में 5 साल के लिए उनको फिर पावर में रहने का मौका मिल जाएगा, जो कि उन्होंने गेस किया कि इंडिया ब्लॉक के साथ रहने पर यह पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है। जिस तरह से कांग्रेस तीनों स्टेट में इलेक्शन हार गई और राम मंदिर का जिस तरह से एक सेंटिमेंटल उन्माद हुआ है, नीतीश कुमार ने 5 साल पावर में रहने के लिए हमको लगता है ये डील किया है। दूसरी बात यह है कि लोग ये सवाल जो सब कुछ पूछ रहे हैं कि नीतीश ही क्यों, नीतीश का रिलीवेंस क्या? रणवीर, आपके पास भी आऊंगा, एक सवाल नवीन जी से पूछ लेता हूं, क्या रिलीवेंस है नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में? लोग कहते हैं कि वो बार बार पलट जाते हैं, मैं कहता हूं कि वो तो वही है, अगल बगल के लोग पलट जाते हैं। ये दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। जहाँ तक उनके रेलेवेंस का सवाल है तो ये देखिए, अगर आप देखिएगा तो बीजेपी का जो कोर वोट स्ट्रेंथ रहा है बिहार में, बीजेपी कभी भी इस पोजीशन में नहीं रही है कि वो सत्ता में आ सके। बीजेपी बेस्ट में 60-70 सीट जीतती है, उससे ज्यादा वो कर नहीं पाती है अपने आप में। सिमिलरली आरजेडी के पास जो लालू प्रसाद का कोर वोट बैंक है वो 30% के आसपास है, उनको भी एडिशनल वोट की जरूरत रहती है। वहीं पर नीतीश कुमार पिचिंग करते हैं। इनका बहुत बड़ा कोई सपोर्ट बेस नहीं है, लेकिन वो एनफ है कि वो जिस अलायंस के साथ जाते हैं और अपने वोट को अगर कुछ परसेंटेज को भी ट्रांसफर करा पाते हैं तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अब आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का वो जो वोट बैंक है वो डिसाइसिवली शिफ्ट कर रहा है बीजेपी की तरफ में। तो नीतीश कुमार की जेडीयू जो है अप्रासंगिक कुछ दिनों में होने वाली है। आप देखिएगा, इट विल ब्रेक, इट विल डिसइंटीग्रेट, जस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम।